नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाहरुख खान और दीपिका की पादुकोण की फिल्म पठान में सेंसर बोर्ड की तरफ से कट लगने के बावजूद भी फिल्म का विरोध जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ फिल्म को देशभक्ति वाली फिल्म बताया जा रहा है, जिस तरीके की तमाम चीज़ें ट्रेलर में दिखाई गई हैं, तो फिर आखिरकार इस फिल्म में अश्लीलता जो है वो क्यों परोसी गई, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मौलाना मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं फिल्म में बॉयकॉट लगातार जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं ये बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, उसके जो सीन है उससे हमें एतराज़ हो सकता है, मगर एज ए कलाकार के और जब सेंसर बोर्ड ने उसे देख लिया है और वो सीनों को जो काबिल एतराज़ है काट दिए हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि अब उस पर इसके ऊपर अब सेंसर बोर्ड ज़िम्मेदार है। अब सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की भावनाओं के हिसाब से उन्होंने अगर ये काम किया है तो ये सराहनीय है, और अगर उन्होंने भी इस पे लेपापोती की है तो ये गलत है। सर, फिल्म को लेकर आज बॉयकॉट को लेकर बात की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देशभक्ति की फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म में अश्लीलता क्यों परोसी जा रही है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भारतीय, मैंने पहले भी कहा है कि जो भारतीय सभ्यता है, ये जो हमारी संस्कृति है, वो तमाम धर्मों से, यानी उसे धर्मों से और संप्रदायों से और समुदायों से ऊपर उठ करके हम देखें तो हमारी जो सभ्यता है वो ये है कि उसका एक मैसेज जो है वो बिल्कुल अलग है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारा परिवार, वो सब एक जो पूर्वी सभ्यता कहलाती है, एक पश्चिमी सभ्यता है, यानी जिसमें यूरोप आता है। उन्होंने अपनी अश्लीलता को हमारी सभ्यता के ऊपर प्रभावी करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि देश के लोगों को और तमाम समस्त धर्माचार्यों को इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए कि ऐसी फिल्में जो बने तो उससे लोगों में एक ऐसी भावना हम उत्पन्न करें कि वो उन्हें ना देखें। जैसे पहले एक दौर था, आपने देखा होगा कि जो पुराने हमारे जितने भी हीरोज़ हैं और हीरोइनें हैं वो पूरे कपड़े पहनती थी, और बहुत कम कपड़े, मतलब बहुत कम ऐसा होता था कि अश्लीलता बहुत कम होती थी। तो उसका एक मैसेज भी होता था कि लास्ट में जब आदमी पिक्चर देखता था तो वो मतलब इतना भावुक हो जाता था कि उसे ऐसा लगता था कि अगर उसके सामने वो विलन खड़ा हो तो उससे जाके वो भिड़ जाएं, यानी इतना प्रभावित होते थे। और यही मैसेज भी है, मकसद भी है हमारे बॉलीवुड का और फिल्म इंडस्ट्री का कि वो ऐसे थिएटर के ज़रिए से ऐसा माहौल बनाए कि जिससे देश के अंदर अश्लीलता ना हो, देश के अंदर नफ़रत ना हो, देश के अंदर भाईचारा हो, मोहब्बत हो, महिलाओं का सम्मान हो। अब जैसे आज इन फिल्मों को देख करके जो हमारी बेटियों के साथ में ये बेटियां उसकी नकल करती है, मैंने ये देखा है कि जो ये गाना जिस तरह से बज रहा है कि हमें तो लूट लिया इश्क वालों ने, तो वो जिस अंदाज से तमाम लड़कियां उसके ऊपर डांस कर रही हैं, और अफसोस तो ये होता है कि उसमें यानी जो लड़कियों की अपनी जो वाली उम्र होती है उससे आगे जा कर के भी महिलाएं उसे एंजॉय कर रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, सबको, मैं शाहरुख खान एक अपना एक परिवार रखते हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, और राष्ट्रभक्त हम सबको होना भी चाहिए। देश अगर हमारा देश कमज़ोर होगा, हमारा देश अगर किसी वजह से कमज़ोर है तो हम सब लोगों को उससे प्रभावित होंगे, और हम अगर मजबूत हैं तो हम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हमारी इज्जत करेगी। गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं करता है, ताकतवर की को सब। आज जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरी दुनिया के अंदर जाकर के भारतीय सभ्यता का बखान किया है और जिस तरह से उन्होंने वो लोगों को पहुंचाया है, तो सारी दुनिया ने हमारी सभ्यता को माना है और हमारे देश का लोहा लिया है। आज यही वजह है कि जो G20 जो हमारी एक जो 20 लोगों का एक संगठन है, आज भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। ये उसकी वजह है। मैं समझता हूँ कि इस देश के लोगों को, हम लोगों को भारतीयता के ऊपर जोर देना चाहिए, वरना तो फिर वही हालात होंगे कि कहीं ना कहीं से अगर हम फिल्मों के ज़रिए से और हम अन्य सभ्यताओं के ज़रिए से अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर होने का मतलब ये होगा कि कोई भी आकर के हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। आज मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
जब ये बात कहते हैं कि हम 1200 साल की ग़ुलामी की बात जब वो करते हैं, तो जितने भारत के अंदर लोग हैं, बहुत 1% मुसलमानों का 1% वर्ग तो ज़रूर होगा जो उनके वंशज होंगे, जो यहाँ मुग़ल थे या तुर्क थे। बाकी जो यहाँ 99% लोग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, भारत में ही जन्मे हैं और यही इसी मिट्टी से उनका ताल्लुक़ है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, और आज तो वो अपनी हिस्ट्री खुद ही बता रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान से होते हुए आए, जो ये नवाब लोग थे या ज़मींदार लोग थे, उनका ताल्लुक़ यकीनी तौर से भारत की धरती से नहीं था। तो आज के लोगों का भारत की धरती से है और हम भारतीयों की आज सरकार है। ये सरकार किसी पार्टी की नहीं, बल्कि हम भारत के लोगों की सरकार है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को ख़ास तौर से, चाहे वो उसमें सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय जी हों, चाहे हमारे अन्य जो हमारे हीरो हैं और हीरोइन हैं, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अश्लीलता जिस तरीके से पठान फिल्म में दिखाई गई है या फिर बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में दिखाई जाती है, आज फिल्म का सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी बॉयकॉट कर रहे हैं, देश की जनता बॉयकॉट कर रही है। तो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर क्यों टारगेट किया जा रहा है कि एक तरफ अगर वीएचपी या बजरंग दल भी सामने आ रहे हैं तो इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, शाहरुख खान देशभक्त दिखाए गए हैं, इसीलिए फिल्म का बॉयकॉट हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, इन लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा किया है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या मुस्लिम संगठन हो, उन सबको ये देखना चाहिए कि देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। देश ही सर्वोपरि है और अगर कोई भी पर्सनालिटी, कोई भी व्यक्ति देश से ऊपर नहीं है। अगर देश कमज़ोर हो रहा है, देश की सभ्यता कहीं प्रभावित हो रही है, तो उसका बाइकाट भी होना चाहिए और उसके ऊपर संजीदगी से गौर भी करना चाहिए। धर्म को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है सर? क्योंकि फिल्म का बॉयकॉट तो हिंदू मुसलमान दोनों ही कर रहे हैं। नहीं, ये धर्म की राजनीति से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। और धर्म तो जो है वो सब आपस में प्रेम की, सद्भाव की, भाईचारे की, मोहब्बत की सीख देता है, करुणा और प्यार की सीख देता है। सारे धर्म जो है, सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, ये सारे के सारों का सबका उद्देश्य ये है कि दुनिया के अंदर अमन और भाईचारा रहे, एक दूसरे के साथ में ताल्लुकात हों। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अगर हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो हो सकता है हमारे तरीक़ाकार में तो गलती हो सकती है, मगर हमारे जो जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं या धर्म हैं हमारे, वो सब बहुत अच्छे हैं और वो खुशबू की बात करते हैं, सब एकता की बात करते हैं। और हमारा देश तो धर्म प्रधान है। सारे जितने पूरी दुनिया के अंदर धर्म पाए जाते हैं, उतने ही यहाँ पाए जाते हैं। तो इससे बॉलीवुड को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और शाहरुख खान तो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा जो है ये बात इसका बखान करते हैं, कहते हैं कि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, मेरा परिवार जो है बहुत सभ्य था, पढ़ा लिखा था। तो उन्हें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। वो एक बड़े स्टार हैं, तो उन्हें बड़े स्टार होने के नाते उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि वो ऐसा कोई कार्य ना करें, वो हो या अन्य जितने भी स्टार हैं, वो कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे लोगों को दुख हो या उन्हें तकलीफ़ पहुँचे या उनकी आस्था प्रभावित हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बॉयकॉट जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अश्लीलता परोसी गई है, सनातन को टारगेट किया गया है। इसी के साथ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ बॉयकॉट को लेकर सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी सुनील शेट्टी ने कहा था कि बॉयकॉट बंद होना चाहिए क्योंकि बॉलीवुड वाले मेहनत करते हैं, जनता कह रही है देश में हर जो इंसान है वो मेहनत करता है। तो क्या ये ना देखेंगे कौन देश को बदनाम कर रहा है और कौन संस्कृति के साथ खिलवाड़? नहीं, देखिए, सुनील शेट्टी जी का ये कहना अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकता है, मगर सुनील शेट्टी जी जैसे एक्टर्स को ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो फिल्में बनती थी उसका एक मैसेज होता था, उसमें बहुत ही एक ऐसा प्रभावशाली मैसेज वहाँ से निकलता था। आज वो क्यों निकल रहा है? आज हमारे बच्चे जो हैं वो इन फिल्मों को देख कर के जो वो एक्टिंग करते हैं, मैंने अनेकों फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ कि उसे देखने के बाद लोगों ने जिस तरह से जो है वो बच्चों ने उसे अपने जीवन में वो लाए हैं और उन्होंने उसकी नकल की है, तो उसका नुकसान पूरे समाज को हुआ है, उस परिवार को हुआ है। तो इसलिए इन लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई स्टोरी बनाए तो वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारे देश के वक़ार में इजाफा हो, ना कि देश को नुकसान हो। देश की हानि किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना करनी चाहिए। तो सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि गलती कहाँ पर? नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो दुनिया से कम
और धर्म से और दीन से ज़्यादा है, आध्यात्मिकता से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बगैर बगैर किसी उसके कोई चश्मा उनके पास नहीं, एक ही चश्मा, और होना भी यही चाहिए। इसलिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और वो गंगा जो है सबको सैराब करती है। उसका कोई किसी एक धर्म से, किसी एक जाति से, किसी एक संप्रदाय से ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उन लोगों को तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जैसा उन्होंने सेंसर बोर्ड बनाया है, तो सेंसर बोर्ड की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसके ऊपर, और सेंसर बोर्ड अगर कोई फैसला लेता है तो अब हमें भी उसके ऊपर ज़्यादा हाय हुल्ला नहीं करना चाहिए। और ये ज़रूर हमें मजबूर करना चाहिए इन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमारे देश की सभ्यता प्रभावित हो। क्या कहेंगे जो आज फिर भी उसके बॉयकॉट के बावजूद भी अश्लीलता परोसी जा रही है? हाँ, नहीं, ये बात बड़े अफसोस की बात है कि उसके बावजूद अगर सेंसर बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है, तो ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है। और सेंसर बोर्ड के ऊपर, बॉलीवुड का जो सेंसर बोर्ड है, उसके ऊपर जो सरकार बनाती है, तो फिर सरकार को उनके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और सेंसर बोर्ड के अंदर ऐसे सभ्य लोगों को रखें कि जो इन सारी चीज़ों की भी जानकारी रखते हों और अपनी सभ्यता के बारे में भी जानते हों। फिर सेंसर बोर्ड के ऊपर ज़रूर पुनर्विचार होना चाहिए और ऐसे लोगों को लाना चाहिए उसमें कि जो सही तौर से देश का जो हमारी संस्कृति है देश की, उसे वो आगे बढ़ा सकें। सर, जिस जनता ने इन कलाकारों को बनाया है, आज उसी जनता को लेकर बात की जा रही है पीआर की तरफ से कि सिर्फ मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं है। हम भी तो मुसलमान हैं। हमने भी शाहरुख खान की आलोचना की है, और हमने आलोचना शाहरुख खान की नहीं की है, हमने शाहरुख खान के कार्यों की है, उनकी एक्टिंग की है। और वो जिस अंदाज पे उन्होंने जो काम किया है, जो अश्लीलता का, उसके लिए हमने आलोचना की है। हम आलोचना शाहरुख खान की नहीं कर रहे हैं, हम शाहरुख खान के कार्यों को ये कह रहे हैं कि आप अपने कार्यों को ठीक करें। आप सभ्यता को ध्यान में रखिए। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, ये तो इस तरह की चीज़ है कि जिससे इसे नहीं ये कहा जा सकता। अगर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो वो गलत है, अनुचित है।